तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है चौथा होने वाला है। और इसके अंतर्गत बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक, अक्षयपर्ता, अनावृत आवेश तथा प्राचीन विभव क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। ये जो परिभाषा है बच्चों, इसको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको ये एक एक क्लियर हो जाएगा कि इस 3 लाइन में क्या लिखा है। उसको हम लोग बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी समय इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है अक्षयपर्ता, इसको ही कभी कभी 2 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, या फिर बच्चों 5 नंबर के साथ ये ऐड रहता है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अक्षयपर्ता क्या होता है, चलिए बच्चों इसको समझने से पहले ये जो पीएन संधि डायोड है इसको और एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि बच्चों पिछले वाले वीडियो में हम लोग और भी अच्छे से समझ चुके हैं, आज एक बार और देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। इसी में बच्चों अक्षयपर्ता उपस्थित होता है। तो सबसे पहले पीएन संधि डायोड क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पी और एन टाइप के अर्धचालक बना लेते हैं। सबसे पहले पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में बहुत ही आसानी से जानकारी लिए थे। आज फिर से इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया पी प्रकार के अर्धचालक, और इधर क्या हो गए एन प्रकार के अर्धचालक। अब पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं बच्चों, होल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग होल बना देते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी गोल बना लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से गोल गोल यहाँ पर बना देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बच्चों, माइनस चार्ज होता है। तो इसमें हम लोग माइनस लिख देते हैं, क्योंकि ये इस तरफ बच्चों जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक में होल होते हैं। तो इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, इस कारण ये कैसे होते हैं, प्लस आवेश होते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब बच्चों अब क्या होगा, ये जो पी प्रकार के अर्धचालक है वह आगे बढ़ेंगे किसकी ओर, एन प्रकार के अर्धचालक की ओर। और जो एन प्रकार के अर्धचालक है वह इसकी ओर आगे बढ़ेंगे पी प्रकार के अर्धचालक की ओर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आके ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से बच्चों। यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इधर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात ये इससे मिल जाएंगे, ये इससे मिल जाएंगे, और ये वाले इससे, इसी प्रकार से सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर एक क्या बन रहा है, देख सकते हैं एक पर्त का निर्माण हो रहा है। और इसी पर्त को क्या कह देते हैं, इसी पर्त को ही अक्षय पर्त यहाँ पर कह दिया जाता है। अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य यह है, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक आपस में मिलते हैं तो बच्चों बीच में एक पर्त का निर्माण हो जाता है, उसे ही अक्षय पर्त यहाँ पर कह दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो इस प्रकार से बच्चों चलिए इसको अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं अक्षयपर्ता, तो सबसे पहले क्या है, पी एन संधि के दोनों क्षेत्रों में देख सकते हैं पी और एन संधि के दोनों क्षेत्रों में विभिन्न आवेश वाहकों की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण देख सकते हैं दोनों अलग अलग वाहक हैं, ये पी है ये एन है। तो इसमें बच्चों प्लस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है। तो भिन्न भिन्न होने के कारण पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर देख सकते हैं ये जो होल है बच्चों पी क्षेत्र से किसकी ओर, एन क्षेत्र की ओर। इस यही बोला गया है, होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर आती है, की ओर विसरित होने लगते हैं। देख सकते हैं विसरित होने लगते हैं, अर्थात बच्चों एक दूसरे के साइड जाने लगते हैं। इसके फलस्वरूप संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है। इसके फलस्वरूप बच्चों देख सकते हैं एक परत इधर बन गया, दूसरा परत इधर बन गया।
ये जो क्या है बच्चों, क्या बोला गया है यहाँ पर, इसके फलस्वरूप संधि के, ये क्या है बच्चों, ये पूरा संधि है और संधि के दोनों तरफ दो पतली लेयर बन जाती है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पतली लेयर बन जाती है जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश वाहक नहीं होता है, इसमें केवल स्थिर आयन ही होते हैं। ये जो आयन है बच्चों यहाँ पर आकर स्थिर अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। माइनस वाला बच्चों इसमें शामिल हो जाता है, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस परत को ही अवक्षय परत या फिर रोधिका विभव कह दिया जाता है। इसे ही बच्चों अवक्षय परत के नाम से भी जाना जाता है, रोधिका विभव के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बच्चों हास परत के नाम से भी आपको इसको पूछ लिया जाता है। तो क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं है, क्या है अवक्षय परत, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। जब p तरफ के होल n तरफ जाने लगते हैं और n तरफ के इलेक्ट्रॉन p के तरफ आने लगते हैं, तो क्या होता है बच्चों, दोनों परत के बीच में यानी कि दोनों क्षेत्र में क्या बनते हैं, अलग अलग परत का निर्माण हो जाता है और इस परत में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ये बच्चों स्थिर आयन के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इसी परत को अवक्षय परत यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि अवक्षय परत आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बच्चों अनावृत आवेश क्या होता है इसको भी समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं, परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। संधि के पास होल, क्या बोला गया बच्चों, संधि के पास होल और इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण, अर्थात बच्चों एक दूसरे की तरफ जाने के कारण, उसी को बोला गया विसरण के कारण, n क्षेत्र में धन आवेशित अर्थात दाता अर्थात बच्चों इलेक्ट्रॉन देने वाले, और p क्षेत्र में ऋण आवेशित ग्राही अर्थात बच्चों इलेक्ट्रॉन लेने वाले आयनों की अधिकता हो जाती है। इन आयनों को जो उदासीन नहीं हो पाते हैं उसे ही अनावृत्ति आवेश यहाँ पर कह दिया जाता है। अब क्या बोला गया बच्चों, इसमें ध्यान देंगे n क्षेत्र में क्या है, n क्षेत्र में क्या पहुंच जाते हैं बच्चों, p वाला होल पहुंच जाता है और p क्षेत्र में बच्चों n वाला क्या पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो क्या होता है बच्चों, तब क्या होता है, तब अधिकता हो जाती है, आयनों की अधिकता हो जाती है, अर्थात n क्षेत्र में होल की अधिकता हो जाती है क्योंकि ये उसमें पहुंच जाता है, और p क्षेत्र में n की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है क्योंकि n इसमें पहुंच जाता है। तो उसी को बोला गया है कि आयनों की अधिकता हो जाती है। इन आयनों को जो उदासीन नहीं होते हैं, ये बच्चों उदासीन नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं, उसे ही अनावृत आवेश यहाँ पर कह दिया जाता है। अर्थात बच्चों ध्यान देंगे, जो p है ये इसमें चले जाएंगे, होल इसमें चले जाएंगे और इसके बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और इसमें बच्चों होल की संख्या अधिक हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। तब क्या होगा, ये जो है बच्चों उदासीन नहीं हो पाते हैं, ये जो इसमें बच्चों जो आवेश आ जाते हैं वो उदासीन नहीं हो पाते हैं, तथा जो उदासीन नहीं हो पाते हैं इन्हीं आयनों को ही क्या कहते हैं, अनावृत्ति आवेश यहाँ पर कह दिया जाता है। तो ये भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा टॉपिक क्या है, प्राचीर विभव। तो प्राचीर विभव क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, p क्षेत्र और n क्षेत्र के मध्य, p क्षेत्र हो गया और n क्षेत्र हो गया, इसके मध्य में ये क्या है बच्चों, मध्य का भाग है, ये इसका मध्य भाग हो गया। इधर p क्षेत्र है, इधर n क्षेत्र है, इधर क्या है p क्षेत्र है, इधर n प्रकार के अर्धचालक है, इधर p प्रकार के अर्धचालक है। तो वही बोला जा रहा है, p क्षेत्र और n क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को, अर्थात विभवांतर क्या है बच्चों, विभवों का अंतर है, विभवांतर अर्थात विभव का अंतर है, देख सकते हैं, विभव के अंतर को ही प्राचीर विभव कहते हैं। अर्थात बच्चों क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे एक बार, p क्षेत्र और n क्षेत्र के मध्य स्थापित जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य जो स्थापित विद्युत क्षेत्र है उस पर उत्पन्न विभवांतर को, अर्थात दोनों के विभव के अंतर को ही प्राचीर विभव यहाँ पर कह दिया जाता है। अर्थात बच्चों दोनों में जो दोनों के विभव में जो भी अंतर होगा उसे ही प्राचीर विभव यहाँ पर कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अवक्षय परत, अनावृत आवेश और प्राचीर विभव को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसी नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आपके चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बच्चों आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए फिजिक्स की। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।